हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिवम राणा। कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रू हॉरर स्टोरी में। आज की घटना एक बेहद ही रहस्यमयी घटना है जिसका जिक्र मैं आपसे करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शीतल, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की शीतल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। पूरे गांव में सबसे पहले साइकिल उसके ही घर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए पूरा परिवार, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। वह बहुत ही शरारती लड़की थी। मई का महीना चल रहा था। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। शीतल झटमट अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की तरफ रवाना हो गई। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव के लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर था। शीतल पसीने से तरबतर हो गई थी। वह अपना दुपट्टा बिछाकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके बालों को कोई पीछे से सहला रहा है। हालांकि ये घटना इसके साथ कई बार हो चुकी थी, लेकिन हर बार वह गांव के लड़के होते थे क्योंकि साथ में खेलते थे। जब वे उसके बालों को सहलाया करते थे तो वो कहती कि हाँ सहलाओ, अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल चलाने को दूंगी। बालों को सहलाए जाने के कारण वह पता नहीं कहाँ मंत्रमुग्ध हो गई और काफ़ी देर हो गई वह सो गई थी। अब शाम का वक्त हो चुका था। बगीचे में अंधेरा छाने लगा था। तब तक उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं, अरे शीतल, तू यहाँ कब से लेटी हुई है? चल घर चलते हैं, हम सब बहुत देर से तुम्हें खोज रहे थे। चल शाम हो चला है, चल घर चलते हैं। और शीतल साइकिल उठाई और घर की तरफ रवाना हो गई। शाम हो गया था जब वह सोने गई। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि शीतल ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी वो सोने की कोशिश करती तो उसे दोपहर की घटना याद आ जाता था। वह बार बार जानना चाहती थी कि वह कौन है। वह पछता रही थी। उसे लग रहा था उससे पीछे मुड़कर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या? अगर उसके बाबूजी आकर ना जगाते तो वह पता नहीं कब तक सोती रहती। खैर, फिर अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर बगीचे की तरफ रवाना हो गई। सुबह की ताज़ी हवा पूरे बगीचे में हिचको ले रही थी। शीतल को मदमस्त करने वाली सुगंध का आभास होने लगा। वह 1 घंटे बाद घर आ गई। उसी दिन खड़ी दोपहर में उसका जी नहीं माना और वह फिर बगीचे में चली गई। लगभग 3 से 4 राउंड साइकिल का चक्कर लगाने के बाद वह सुस्ताने के लिए नीचे बैठी। अचानक उसे कुछ सूझा। वह सोने का नाटक करने लगी। अभी 3 से 4 मिनट हुए थे कि अचानक उसे लगा कि उसके बालों में मानो कोई उंगली पिरो रहा है। वह अपने बालों को सर की तरफ ले गई। वह उस उंगली को अपने जीवन साथी की उंगली समझ बैठी थी और उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब वह अपने हथेली को सर के पास लेकर गई तो उसे बहुत ही अचंभा हुआ। उसे वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला। वह उठकर तुरंत खड़ी हो गई। अब वह पूरे बगीचे को छान मारी यह देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है। उसे वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वह तेज़ी से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। गांव की तरफ तेज़ी से भागी। हालांकि उसे डर तो नहीं लग रहा था, परंतु वहाँ कहीं ना कहीं रोमांचित अवस्था ज़रूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज फिर शीतल रात भर सो नहीं पाई, बस करवटें बदलती रही। आज उसमें बहुत सारे परिवर्तन नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि वह विवाह योग्य हो गई है। बार बार अपना चेहरा शीशे में देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, बल्कि कोई और ही है जो कि बहुत सुंदर युवा है। अब वह रोज़ बगीचे में जाने लगी। रोज़ बगीचे में जाने लगी। उसे उस हाथों से अपना प्रेमी नज़र आ रहा था।
एक दिन शीतल को शाम को पता नहीं क्या सूझा, वह साइकिल उठाकर चुपचाप बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में घना अंधेरा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे बुलाया है। वह बगीचे में 2-3 मिनट खड़े रहने के बाद वह सोचने लगी कि कहीं वह इंसान ना होकर भूत प्रेत निकला तो। खैर छोड़ो, उस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। अब मैं तो इससे मिलकर ही रहूँगी। इंसान को अपनाता है, मैं प्रेतात्मा को अपनाऊंगी। यह सोचते हुए वह घर की तरफ चली आई। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रात को करवटें बदल रही थी। तभी अचानक से कमरे में एक हवा प्रवेश हुई जंगले के द्वारा। इतनी डरावनी हवा से वह सहम गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह उठकर तुरंत बैठ गई। तभी उसे लगा कि कोई कुछ फुसफुसा रहा है कि मैं तेरा दीवाना हूँ, जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। तभी फिर से उसके बालों में कोई उंगली पिरोने लगा। वह चाहकर भी कुछ न बोल सकी। उसका सुख चरम सीमा पर था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और कल्पित दुनिया में खो गई। वह अपने पिछले जन्मों में चली गई। अगली सुबह शीतल के माता पिता उसके कमरे के दरवाज़ा पीटने जा रहे थे, लेकिन वह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे। अंत में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला बना लिया। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। दरवाज़ा टूटते ही सब लोग बिस्तर की तरफ भागे, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था सब देखकर वह दंग रह गए। सब लोग अचंभित थे। वहाँ शीतल लाल साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह सजकर लेटी हुई थी। पूरे बिस्तर पर फूल पसरा हुआ था। उसकी माँ ने देखा कि उसके माथे पर सिंदूर भी लगा हुआ था। उसने देर न करते हुए शीतल को झकझोरने लगी और जगाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद शीतल बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह तुरंत जाकर अपने माँ के गले से लिपट गई और रोने लगी और बोली, माँ, मैं अब विवाहित हो चुकी हूँ। इसके बाद वह कुछ न बोल सकी। पूरा गांव आश्चर्य में डूबा हुआ था कि यह क्या हो रहा है। यह बात धीरे धीरे गांव और जिलों में फैल गई। कई लोग आते सच्चाई पता करने के लिए, लेकिन खाली हाथ चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने ही शीतल से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना लिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।